दिल्ली मॉडल कोई गुजरात में बेच रहा है, आप वहाँ कह रहे हैं कि भैया ये दिल्ली में हमने ये काम किया है, तो जनता यहाँ की पूछ रही है कि आप छठ के लिए, व्रती महिलाओं के लिए यमुना तो साफ नहीं करा पाए, आप कौन सा मॉडल लेकर जा रहे हैं? आपने कहा था, अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया कि 25 के चुनाव तक हम यमुना को साफ कर देंगे। नहीं, 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 मतलब नहीं, तब तक ये महिलाएं वही झाग वाले पानी में जाएं, पूजा करें। अंजना जी देखिए, इस बार छठ पूजा से पहले यही हमारे मनोज तिवारी जी और प्रवेश वर्मा ने बोला कि दिल्ली का पानी साफ तो दिख रहा है मगर कोई केमिकल डाला है जो जहरीला है। और इन्होंने जल बोर्ड के एक अफसर से बदतमीजी की, तेरे सर पे डाल दूं तू नहाएगा। वो जल बोर्ड का अफसर छठ पूजा के दिन सारी आपकी कैमरा टीम के सामने उस पानी से नहाया और बिल्कुल ठीक रहा। तो झूठ तो इन लोगों ने फैलाया। और छठ के दिन यमुना काफी पुराने समय से बेहतर थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि यमुना जो है अब निर्मल हो गई है या पोल्यूशन जो है अब खत्म हो गया है, मगर हर चीज के अंदर समय लगता है। हम लोग दिल्ली के अंदर लगभग हर नाले पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर 1700 अनऑथराइज कॉलोनीज थी जिनका जो मल था, ह्यूमन वेस्ट था, वो सारा का सारा यमुना के अंदर जाता था। हमने हर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सीवर लाइन डाली है, उसका सीवेज अब एसटीपीज में जाता है, ट्रीट होके वो पानी जो है अब यमुना में जाता है। धीरे धीरे आपको दिखेगा इसका बड़ा फर्क आपको मिलेगा। कूड़े का 3 अंबार जिस पर आप बीजेपी को घेरते हैं, आज यहाँ पर जनता भी है और रिकॉर्डिंग हो ही रही है, टारगेट दीजिए कि ये अंबार आप कितने दिनों में खत्म कर देंगे। क्योंकि आप इसी कूड़े के अंबार पे बीजेपी को घेर रहे हैं कि वो 15 साल में नहीं हटा पाए, आप कितने दिन में उसको खत्म कर देंगे, समतल कर देंगे। वादों को अंजना जी को गवाह रखते हुए ये वादा कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी एमसीडी में आएगी, 1 साल के अंदर हम तीनों कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। ये हमारा वादा है। आपको गवाह 1 साल, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर आप तीनों जो कूड़े का अंबार है उसको समतल कर देंगे, समतल कर देंगे, साफ कर देंगे। और ये तो नहीं बोलेंगे बाद में कि अब अगले चुनाव तक कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, गोल पोस्ट चेंज नहीं कीजिएगा। आपको अब रिकॉर्ड हो गया है, आपको गवाह रख के किया, ऐसे कैसे आप छोड़ेंगे कोई ना। चलिए ठीक है, अब ये भी 1 साल में पता चलेगा कि क्या होता है, नहीं होता है। 100% कंडीशनल कि अगर आप यहाँ पर सरकार में आते हैं, एमसीडी में जीतते हैं आप। तो अगला सवाल आपसे ये है कि अब आम आदमी पार्टी आगे की क्या रणनीति बना रही है? अरविंद केजरीवाल राज्य दर राज्य आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ एमसीडी में भी, दिल्ली पर तो आपका फोकस है ही, पंजाब से होते हुए अब आपको गुजरात में, अन्य स्टेट्स में, गोवा उत्तराखंड में आपको शिकस्त मिली, लेकिन पंजाब और दिल्ली आपकी सफलता की कहानी है। क्या एम्बिशन है, क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी? अरविंद केजरीवाल क्या अपने आप को बीजेपी वर्सेस केजरीवाल बनाना चाहते हैं? अंजना जी मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊं, देखिए हम लोग ना बहुत ज्यादा तय नहीं करते कि हमें गुजरात, जैसे गुजरात का तय नहीं था। पहले ये सोचा था कि टारगेट जो है हिमाचल रहेगा, और हिमाचल क्योंकि गायब हो गए आप। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, टारगेट ये था कि हिमाचल के अंदर बहुत अच्छा रहेगा, और हिमाचल और गुजरात दोनों की शुरुआत की गई। मगर गुजरात से बहुत ज़्यादा जनता से प्यार मिलने लगा, बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलने लगा। हिमाचल में सत्येंद्र जैन साहब को जिम्मेदारी थी, वो अभी तक जो है उनको जेल में बंद किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किसी और को दे देते। तो कुल मिला के हिमाचल गड़बड़ाया, और गुजरात के अंदर जो रिस्पांस मिल रहा था वो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा किसी स्टेट का नहीं था। तो आगे भी जिस तरीके से जनता से जहाँ पे ज़्यादा प्यार मिलेगा, पार्टी वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करेगी। एक चीज है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत उत्सुकता है लोगों के अंदर। लोगों को लगता है, मतलब उनको ये नहीं पता कि कितनी वोट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, कैसे आएंगे, बट लोगों के मन में बहुत उत्सुकता है कि हमारे राज्य में भी आम आदमी पार्टी आए, हमारे यहाँ भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, हमें भी फ्री बिजली मिले, हमें भी फ्री पानी मिले। ये उत्सुकता लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, सभी राज्यों के अंदर है। आखिरी सवाल, लेकिन यही मामला दिल्ली का प्रेम आपके लिए खत्म हो जाता है जब लोकसभा चुनाव आते हैं। इसके पीछे की वजह क्या नरेंद्र मोदी नहीं है? नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना अभी भी आप लोगों को बहुत दूर की कौड़ी लग रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल तक, अरविंद जी भी सीधा अटैक पीएम पर नहीं करते हैं। देखिए अंजना जी, दिल्ली का जो कैरेक्टर है वो बाकी स्टेट्स के कैरेक्टर से थोड़ा अलग है। जैसे अगर आप बंगाल का अगर उदाहरण ले लें, तो बंगाल के अंदर लोग ममता बनर्जी की पार्टी को लोकसभा में भी इसलिए वोट देते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा रीजनल मैटर है, तो हमारे लोग भी लोकसभा में चुन के जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारे स्टेट की आवाज उठाएंगे। दिल्ली जो है वो बेसिकली मिनी इंडिया है। यहाँ पे यूपी का आदमी भी है, बिहार का भी है, बंगाल का भी है, राजस्थान का भी है, पंजाब का भी है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन थॉट रखते हैं।
ये लोग ये देखते हैं कि सरकार कौन बना रहा है और प्रैक्टिकल सोचते हैं। और ये एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 2019 तक के चुनाव में भी अगर देशव्यापी देखा जाए तो दो ही पार्टियों के बारे में ऐसा कहा जा सकता था कि भाई या तो इनके नेतृत्व में सरकार बनेगी या इनके नेतृत्व में। तो एक बीजेपी थी, एक कांग्रेस थी, इसीलिए लोगों ने, जो लोगों को बीजेपी नहीं पसंद थी, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट नहीं दिया। मगर अब स्थिति बहुत बदली है। अब लोगों ने लगातार देखा है कि जहां जहां राज्यों में कांग्रेस को वोट देके एमएलएस बनाए गए हैं, कांग्रेस के एमएलएस बिक गए, बीजेपी में आ गए, कांग्रेस की सरकार तोड़ के बीजेपी की सरकार बनवा दी, इसलिए कांग्रेस के प्रति विश्वास कम हुआ है। मुझे लगता है 24 के अंदर ये माहौल दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, अन्य राज्यों में बदलेगा।